जी भाई दिलशाद साहब, PK7 न्यूज आपका बहुत बहुत स्वागत करता है और PK7 न्यूज जानना चाहता है कि आपने जो चुनाव का मैदान चुना, चुनाव का मैदान 2021 ग्राम पंचायत का चुनाव, इसमें आपको रुचि कैसे हो? रुचि तो गांव में घूमने के बाद गांव में कोई काम नहीं रहा। जो कहीं हुए भी तो कुछ हुए, थोड़े जो गरीब लोग थे उनका कोई काम नहीं रहा। किसी की पेंशन नहीं बनी, किसी का राशन कार्ड नहीं सुल्लो बने, किसी का कोई काम शरत काट रहे, किसी के गरीब लोगों के मकान नहीं बने, किसी के गांव में लैटरिन आई हुए, उनमें जो किसी के बनी, किसी के पैसे आए, किसी के नहीं आए। कुछ लोगों ने घर से पैसे लगा दिए, उनके फिर बाद में पैसे नहीं आए, उनको न्यू अधूरे काम पड़े। तो इससे ये लगा कि आपकी जो रुचि, आपका जो टेस्ट बढ़ा, आपने गांव की जनता की भलाई का रास्ता चुना। हाँ जी, हमने गांव की भलाई का रास्ता चुना और ये देखा कि गांव में कुछ हुआ नहीं। उसने देखते हुए हमने ये फैसला लिया कि भाई चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने का फैसला लिया। लोगों का फायदा करेंगे, भला करेंगे, लोगों के साथ मिलजुल कर रहेंगे, लोगों का काम करेंगे। नंबर 1, गांव को चाहिए सबसे पहले शिक्षा और उसके बाद चाहिए चिकित्सा। यानी पहले शिक्षा होगी, तालीम होगी तो बच्चों को अच्छी राह पर चलने का मौका मिलेगा। फिर अगर स्वस्थ होंगे, स्वास्थ्य सही होगा, अस्पताल होगा, डॉक्टर बैठेंगे तो गांव को बीमारी से निजात मिलेगी। महज 2 वजह, और तीसरी वजह है कि आप गांव के विकास के लिए सबसे पहले आपका कदम यानी आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी गांव के लिए? अगर आप प्रधान बनते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या करेंगे? सबसे पहले गांव में शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद में गांव में जो भी गरीब जनता है उनका सहयोग किया जाएगा। जिस माध्यम से भी जो लोग हैं उन सभी का सहयोग करेंगे। जैसा भी कोई विधवा है या कोई गरीब है, मकान नहीं है, उनका सहयोग करेंगे सबका मिलजुल कर। गांव के विकास के लिए जैसे वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, उसके बाद और भी कितनी ही चीजें हैं, शिक्षा, चिकित्सा और फिर मिलने वाली सेवाएं जैसे सुलभ शौचालय, घर घर शौचालय, कोई खुले में शौच को ना जाए। इसके लिए आपने क्या प्रस्ताव है आपका? इस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे और कार्रवाई करेंगे। जहाँ जो जिस चीज की जरूरत होगी वह चीज बनाई जाएगी और जो भी होगा उसमें सहयोग से सहयोग करके चलेंगे। अब बात आती है गांव का विकास होना चाहिए, बड़ों का सम्मान, बच्चों को प्यार और बेटी का सम्मान। इन 3 चीजों को लेकर गांव के विकास के लिए दिलशाद जो हैं कमर कस चुके हैं और अभी पिछली राजनीति पर भी बात की जाएगी, क्योंकि इनका जो मर्तबा है वह खानदानी राजनीति से रहा है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि अगर आपको इस बार चुनाव जीतने में गांव की जनता ने सहयोग दिया और अपना समर्थन देकर आपको प्रधान पद की कुर्सी दिलाई तो आप सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले तो भाई गांव वालों का धन्यवाद करेंगे और बाकी जो काम गांव में होगा वो काम मिलजुल कर करेंगे। तो जैसे आपके वालिद जी मीर हसन जी जो समाज सेवी हैं और आपके दादा जो पूर्व प्रधान बशीर अहमद, उनके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? आज हमारे बाबा ने भी यहाँ गांव में बहुत काम किए, गरीब लोगों का भी साथ दिया बहुत। पहले पैसा पूछा तो कुछ आवे ही नहीं था, घर से ही लगावे थे पैसा भी जो आवे था। 17 साल प्रधान रहे, 17 साल में किसी का गाँव में कोई ऐसी कोई बात नहीं होने दी, मिलजुल कर रहे। गाँव वालों का पूरा सहयोग रहा है, उनमें अच्छे से अच्छा काम किया, कोई गलत काम नहीं किया उन्होंने। अब आप जो बात चल रही थी, मैं प्रधान पद के उम्मीदवार भाई दिलशाद से रूबरू था PK7 न्यूज, और अभी आपको गांव के कुछ लोगों से मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले मैं इनके वालिद से आपको मिला दूं।
जी साहब, आपका नाम? मीर हसन, कामरेड मीर हसन। कामरेड मीर हसन। हाँ तो आपकी जो राजनीति रही हो तो पहले से ही चलती रही? हाँ जी, सन 60 से अब तक हमारे घर में राजनीति है। आपने जो गांव में हाँ लोग हैं, जनता की भलाई और बहबूदी के लिए, जनता के विकास के लिए आप अग्रसर रहे, यानी कि कोशिशें चलती रही। यह भले बात ही दुनिया जानती है। हमारा यहाँ गांव नहीं, पूरे हिंदुस्तान के 28 के 28 सूबों में हमारे वाली साहब का नाम है। और पूरा जिला मुजफ्फरनगर यूपी के जो दूर जिला देवरे तक हमारे वाली साहब का नाम है। और कोई भी किसी किस्म का नहीं है। हमारे वाली साहब ने जनता की भलाई के लिए 17 बार जेल गया और अनेक बार यहाँ कांडा के थाने के, बुढ़ाना के थाने के, मुजफ्फरनगर डीएम के, बुढ़ाने डीएम के सामने भूख हड़ताल करी और जबर से जुलूस करे और जेल का लाठी खाई गरीब जनता की भलाई के लिए। यहाँ की जनता, पूरे जिले की जनता, उसको छवि में कोई दाग नहीं बताएगी। कोई किसी किस्म की किसी पर एक बीड़ी भी नहीं थी। यानी ये बशीर अहमद का इतिहास है। जो बशीर अहमद प्रधान भी रहे हैं, उनके बारे में आपने रोशनी डाली। अब जो आपके पुत्र यानी कि उनके पोते दिलशाद अहमद ने कमर कसी है कि मैं ग्राम पंचायत खेड़ा कुर्तान से चुनाव लड़ूं, इसमें आप कितना सहयोग गांव के लिए क्या कहना चाहेंगे और गांव वासियों क्या अपील करना चाहेंगे? जितना मेरे वादी साहब ने सहयोग दिया गाँव का, उससे कुछ न कुछ बढ़ चढ़ के देंगे। ये जो हमेशा के लिए कोठो चढ़े बिजली वाले और फोटो खींचे और इन पर जुर्माने करवा रहे हैं बिजली वाले, अगर खेड़ा कुर्तान में केबल तारने के लिए आड़ कर बैठ गए तो धरती में तार देंगे। ये है उम्र तकरीबन कितनी होगी आपकी? मेरी उम्र है 80 साल की। 80 साल की उम्र में और युवा जुझारू वाली बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि अगर कोई विद्युत विभाग यानी बिजली डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी आकर गांव में किसी का केबल उतारेगा, किसी से अवैध रूप से वसूली करेगा, तो उसका क्या अंजाम करेंगे, फिर दोबारा इन्हीं के मुंह से सुनना चाहूंगा। उन्हें धरती में तार देंगे, 7 हाथ पर है। और जितने हम जिंदा रहेंगे अपने गांव के मजदूर की और किसान की बेइज्जती नहीं होने देंगे। हमें जेल जाना मंजूर है, लाठी खानी मंजूर है। लाठी डंडा खाएंगे, विकास गांव का कराएंगे, ये मीर हसन समाज सेवी बोल रहे हैं। और अभी हम गांव के कुछ और लोगों से मिलाएंगे। कुछ ही देर बाद होगी जनता की चौपाल। एक बोलो सुनो मेरा। जी बताइए। अपनों ने मुझे लूटा है, गैरों में नहीं दम था, किसी भी वहां डूबी जहाँ पानी कम था। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता हूँ मैं। जी, जब आपने बातें बहुत अच्छी बताई कि गांव में जो पिछले 5 साल में विकास है, उससे कितना खुश हैं आप? अजीब से खुश तो कुछ खुश है, कुछ नहीं भी है, तो सब डाल गए गाँव में। बाकी हमारे यहाँ जो प्रधान था हमारा, वो बहुत अच्छा बंदा था, उसका इंतकाल हो गया। उसके इंतकाल होने के बाद में या बस मान लो विधवा होगी प्रधानी। अब इसमें जैसा किसी ने जिसका लाटा उसी की भैंस हुई। इनका मानना है कि यहाँ की राजनीति अपाहिज हो गई है, अपने घुटनों के बल चल रही है, लेकिन ये राजनीति में जान डालेंगे, गांव के विकास के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। तो मैं हूं सनवर सिद्दीकी, PK7 न्यूज के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यूज को शेयर कीजिए।